ऑलरेडी हमने जो है वो आपका 36 नंबर प्रश्नों तक देख लिया था। अभी आज से हम लोग 37 नंबर प्रश्न से करेंगे। तो ये आपका बायो सेक्शन का होगा और ये बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर बहुत बड़ा था, तो इसके अंतर्गत हम लोग आज पार्ट सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि अज्ञात रुधिरवाह का एक व्यक्ति जो है गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको काफ़ी चोटें आती हैं और उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो सुरक्षित होगा। तो ये आपका क्या होगा, 37 का ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा कि आपका जो है वो आपका ओ हो जाएगा और RH फैक्टर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चढ़ा सकते हैं उस इंसान को। ठीक है ना, तो आपका ए याद रखेंगे। डिटेल इसमें नहीं दिया हुआ है। तो 38 नंबर प्रश्न को देखिए। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके जो है रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन से खून दिया जाएगा, तो ओ और RH निगेटिव दिया जाएगा। तो सी आंसर आपने देख लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त समूह की जो खोज की थी तो किसने की थी, तो ये किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे वो आपके रक्त समूह की खोज करता थे। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर थे आपके। चलिए अगला हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बात करें कि RH फैक्टर का नाम निम्नलिखित में से एक प्रकार से है। तो एक प्रकार के क्या है, तो एक तरह का बंदर है। RH कारक का नाम एक बंदर के नाम पे रखा गया, तो आपका आंसर 40 का सी हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि माता गर्भस्थ शिशु RH जो है वो रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो जाती है यदि माता जो है वो माता अगर मान लीजिए कि RH हीन एवं जो स्वस्थ शिशु क्या हो, RH रहित हो। ठीक है, तो अगर RH सहित बच्चा है और RH हीन जो है वो माता है, तो ये क्या होगा, तो आपका विसंगति समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो आप इस तरह से 41 को याद रखेंगे, बी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कह रहा है कि RH तत्व का जो है वो लक्षण भी आनुवांशिक होता है। इसका वंशागति जो होता है, वंशागति मेंडेलियन नियम के अनुसार है। 2 नीली जीन्स R मतलब कैपिटल R और स्मॉल r द्वारा होती है। इसमें 3 RH आपका पॉजिटिव लक्षण, जीन RH जो होते हैं आपका RH निगेटिव लक्षण, जो स्मॉल वाला क्या होता है, तो आपका जीन R जो होता है RH निगेटिव लक्षण पर प्रबल होता है। ठीक है, RH हीन जो होते हैं वो क्या है, तो RH निगेटिव माता और आपका जो जीनोटाइप RRA होगा। ठीक है, तो RRR क्या है, तो जीनोटाइप होगा। RH सहित है, RH जो पॉजिटिव जो होते हैं पिता के तरफ जो है आपका RH हीन वाले जो देखेंगे तो माता के तरफ से, तो जीनोटाइप क्या होगा, तो RR होगा। और RH सहित जो होगा तो आपका RH पॉजिटिव पिता होगा, तो जीनोटाइप क्या होगा, तो RR या फिर आपका कैपिटल R या फिर स्मॉल r जीनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि माता का जो है स्मॉल r से डिनोट किया गया है। तो जब कैपिटल R और स्मॉल r जब मिलता है तो R कैपिटल और स्मॉल r बनता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिटेल में देखना चाहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि माता जो होती हैं वो गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार की विसंगति यानी कहने का मतलब कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है यदि माता जो होती है RH हीन यानी निगेटिव या फिर RH माइनस तथा इसका गर्भस्थ शिशु जो आपका RH सहित होता है। तो ठीक है, तो ये एक तरह की विसंगति यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया,
इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। ठीक है, दंपति में एक का जो है वो रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का जो है O निगेटिव है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आपका अगला क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो तीनों पुत्रों में जो है में से एक का रक्त वर्ग जो है वो A पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरे का क्या है तो B पॉजिटिव है, तीसरे का O पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए जो पुत्र का रक्त वर्ग कौन है, तो ठीक है रक्त वर्ग कौन है, तो ये आपका हो जाएगा O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दंपति में एक रक्त वर्ग AB पॉजिटिव तथा दूसरे का जब O निगेटिव होता है तो उनके जुड़वा पुत्रों के जो रक्त वर्ग होंगे A पॉजिटिव और आपका B पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार क्या है कि तीसरे गोद लिए यानी तीसरा जो बच्चा गोद लिया हुआ है पुत्र का रक्त वर्ग O पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, माता का O है, तो बताएं कि उनके पुत्रों का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो या उनका सिर्फ O हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए कि उनके पुत्रों का जो रक्त वर्ग होगा O होगा। ठीक है, यानी C आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यदि जनक में से जो है पिता का रक्त वर्ग जो है A है और उसके अलावा माता का रक्त O वर्ग का है, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा, O अथवा A होगा। बर्नस्टीन ने पता लगाया कि ABO जो है वो रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है। अतः इन संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक के प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के pH का रक्त स्तर जो होगा 7.35 से लेकर के 7.45 तक। ठीक है, यहाँ देखिए रक्त का जो सामान्य pH है वो क्या है, तो 7.35 से लेकर के 7.45 के मध्य है, अर्थात 7.4 होता है। ठीक है, अगर सामान्य रक्त का pH मान बोला जाए तो एसिडोसिस हो गई या अल्कालोसिस से जो रोगित से जो आपके पीड़ित रोगियों का pH स्तर इस सीमा से बाहर होता है। यानी अगर ये दोनों बीमारियों से जब पीड़ित व्यक्ति होता है तो इस सीमा से बाहर pH वैल्यू होते हैं। ठीक है, आपका बताया जा रहा है कि रक्त का pH जो आपका रक्त का pH मान होता है तो ये है आपका 7.4 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर देखिए 45 का C। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान है तो 7.4 हो गया, तो आपका C हो जाएगा। आपका बोला जा रहा है कि प्रतिजन, जिसको इंग्लिश में एंटीजन, वह पदार्थ है जो, तो एंटीजन क्या करता है तो देखते हैं। एंटीजन जो करता है वो प्रतिपिंड के निर्माण को क्या करता है, उद्दीप्त करता है। यानी प्रतिजन जो होते हैं यानी एंटीबॉडी यानी प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। ठीक है, प्रतिजन और एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो आपके क्या है, जो आपके प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं। ठीक है, ए तथा बी जो है वो एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, ए रोधी तथा बी रोधी। ठीक है, किंतु ये क्या होते हैं तो विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। यानी प्रतिजन ऐसा पदार्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र को ये क्या करता है तो प्रवर्तित करता है। तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है तो ये आपका जो बोला जा रहा है तो एंटीजन है, तो आपका निम्नलिखित में से एंटीजन की मूल विशेषता है तो ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है एंटीजन्स। ठीक है, तो आप 49 का बी याद रखेंगे। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कह रहा है कि शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा होती है। तो ये जो होती है वो आपका WBC जो है वो शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो 50 का बी हो जाएगा।
यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं से विशेष रुधिर कणिकाएं होती है जो कि शरीर की किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर क्या होता है कि पहुंचकर हानिकारक आपका जीवाणु विषाणुओं कवकों इत्यादि का क्या करता है, भक्षण करके शरीर के संक्रमण से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा कहा जा रहा है क्या कि ये जो आपके शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा अति संवेदनशीलता की स्थिति में क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है तो ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता धारण करना है, इसका मेन काम। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो हमारे रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी जो होता है वो निर्मित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में जो है लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है जो कि विषय पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट जो होते हैं सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक ही होते हैं। इनका जो है केंद्रक बड़ा होता है और क्या है तो गोल या एक और जो है कुछ चपटा सा होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के बारे में के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए जो है ये प्राय रक्त के संचलन में भी सहायक होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ देखिए अगला क्या बताया जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो रक्त के संचलन में मदद करता है। तो ये जो है वो लिम्फोसाइट करता है। 53 का ए हो गया। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में किस प्रकार के लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार के लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो यहाँ आंसर ई हो जाएगा। तो आप देखिए डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो मनुष्य के शरीर में जो है तिल्ली या फिर प्लीहा स्प्लीन जिसको बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का स्वक्त रक्त कणिका यानी WBC होती है जो गश्ती सेना के भांति समस्त शरीर में क्या करती है, घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो यहाँ क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तिल्ली भी हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या है देखिए तिल्ली प्लीहा हो गया और आपका क्या थाइमस ग्रंथि हो गया, अस्थि मज्जा हो गया और ये क्या है, तो देखिए आपका अस्थि मज्जा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा था, लिम्फोसाइट का निर्माण, तो आप देख सकते हैं लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वो आपका ये तीनों जो है आपका अस्थि मज्जा तिल्ली भी करता है। तो ये इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। तो प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है वो किससे है, तो ये लिम्फोसाइट का जो है वो संबंध, प्रतिरक्षा यानी संक्रमणीयता का जो सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो ये रक्त में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो मानव रक्त की श्यानता का कारण होता है। तो ए आंसर बिल्कुल सही देखेंगे। मानव रक्त की श्यानता मुक्त प्लाज्मा में प्रोटीन, हीमाटोक्रीट यानी रक्त में RBC, लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, रक्त में जो आपका श्वेत रक्त कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु की उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, तो कितना होता है, यानी WBC का व्यास पूछा जा रहा है। तो ये होता है आपका 0.007 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप याद रखें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या कि
आपका रक्त समूह जो है, श्वेत रक्त समूह प्रायः मनुष्य में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या क्या होती है, तो लाल रक्त कणों से कम होती है। ये दो प्रकार की होती है, कणिकामय और कणिका विहीन। श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती है जिनका व्यास लगभग कितना होता है, तो 7 माइक्रोमीटर होता है। यानी कहने का मतलब मिलीमीटर में अगर बात की तो 0.007 मिलीमीटर होता है। रुधिर में बोला जा रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं तो आपकी लुकीमिया कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है, तो ल्यूकीमिया को रक्त कैंसर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए लाल रक्त कणिका जो होती है मुख्यतः बनती है तो किस लिए बनती है, तो ये आपका अस्थि मज्जा में बनती है, यानी आपका 59 का डी हो जाएगा। लाल रक्त कणिका श्वसन अंगों से जो है ऑक्सीजन लेकर के उसे सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। आपका लाल रक्त कणिका अस्थिमज्जा में आपका विकसित करती है तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है। तिल्ली या फिर प्लीहा, जिसको स्प्लीन, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। तो तिल्ली बोल लीजिए, प्लीहा बोल लीजिए, स्प्लीन बोल लीजिए, ये क्या करता है, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे वो बताया जा रहा है तो WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, तो ये प्लीहा में होता है, बी हो गया। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो डिटेल में देखते हैं। तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या है, तो 120 दिनों का होता है। इसके बाद क्या होता है, तो प्लीहा में इनका क्या होता है, विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो प्लीहा, लसिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि में होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे लिम्फोसाइट कहाँ और न्यूट्रोफिल्स कहाँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त ग्लूकोज का जो स्तर होता है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त ग्लूकोज स्तर का जो सामान्य जो है वो व्यक्त किया जाता है। बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है, तो रक्त ग्लूकोज या शर्करा का जो स्तर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्यता क्या है, मात्रा 100 मिलीग्राम यानी 0.1 ग्राम प्रति जो है वो आपका मिलीलीटर होती है। यानी कहने का मतलब कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, तो मात्रा होती है आपका 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली होता है, मिलीलीटर होता है। ग्लूकोज रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए जो है अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्राव होता है, ठीक है। तो आपका इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। इस हार्मोन की शक्ति से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति और 100 मिलीग्राम रुधिर तक बढ़ जाती है, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है, आपका मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज़ होता है। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, रक्त में जो है शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो मिलीलीटर प्रति डेसीलीटर के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है। 62 का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हृदय को जो है रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है। तो रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है, तो हृदय धमनियाँ जो होती है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है। तो आपका 63 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन डिटेल देखते हैं। आपका हार्ट के बारे में बोला जा रहा है कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाला धमनियाँ हृदय धमनियाँ कहलाती है, जो कि शुद्ध रुधिर को जो है वो स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्तनियों का जो हृदय 4 कोष्ठ में बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होता है, यानी 2 आपके आलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है। उसके अलावा फुसफुस धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से फेफड़े तक रक्त पहुंचाती है। यानी अगर आपको फुसफुस धमनी की बात की जाए तो ये हृदय से जो है फेफड़े तक जो है वो रक्त को पहुंचाने का काम करेगी। अगला देखिए क्या बताया जाए, तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोजीन को
फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो थ्रोम्बिन जो है ये आपका एंजाइम है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। तो ये हो गया थ्रोम्बिन, आंसर सी हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसके 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके जो है प्लाज्मा की घुलनशील यानी फाइब्रोजिन जो है, यानी कहने का मतलब कि इसके अंतिम चरण में क्या होता है, तो थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करता है, ठीक है। और प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रोजिन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में जो है संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया जो है वो विधि का स्पष्ट विवरण हॉवेल ने दिया, ठीक है। तो आपका रुधिर स्कंदन हॉवेल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि किस शारीरिक प्रक्रम में जो है वो थ्रोम्बिन का संबंध है। तो किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो ये बी से रक्त जमाव से है। अगला देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% तक होता है। तो 66 का डी देखेंगे। यहाँ देखिए रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का क्या है, तरल घटक है। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित हो रहती है, ठीक है। प्लाज्मा जो होती है वो कुल रक्त की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग 91 से लेकर 92 अंश जल का होता है प्लाज्मा में। उसके अलावा जो आपका 8 से 9% भाग जो होता है कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का होता है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि किसी सामान्य जो है व्यक्ति में जो है रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका डी, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो रक्त में जो WBC की तुलना बिंबाणु अधिक होते हैं, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु जो है अधिक होते हैं। तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है रक्त में जो है श्वेत रुधिराणु यानी WBC या फिर ल्यूकोसाइट की तुलना में बिंबाणु या फिर रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या लाल रुधिराणु की अपेक्षा कम होती है। यानी कहने का मतलब है कि इनकी संख्या जो होती है वो लाल रुधिराणु की अपेक्षा कम होती है। लाल रुधिराणु की औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर और उसके अलावा आपका रक्त एवं स्त्रियों में 48 लाख क्यूबिक मिलीमीटर रक्त श्वेत रुधिराणु और 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो रक्त, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, तो 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख प्रति क्यूबिक जो है वो मिलीमीटर आपका रक्त होती है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कटे हुए स्थानों पे जो बोला जा रहा है कि कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो कथन है, कारण देखते हैं। रक्त एक कोलाइडी निकाय है और इसमें क्या होता है, ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फुटगिरी के एल्युमिनियम आयनों को स्कंदन शक्ति अधिक होती है, तब रक्त स्कंदित हो जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो ए और आर दोनों आपके सही है, ठीक है। तो ये जो अगर आप देखते हैं इसका, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। 68 का ए आंसर हो जाएगा। तो आपका ए तथा आर दोनों सही और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या डिटेल में कि फिटकिरी एक क्या है, एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकिरी में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की अधिक स्खलन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इस देश के वैज्ञानिकों ने जो है वो एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को जो है वो विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो ये बनाया गया था।
ये बनाया गया था आपका ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। तो आपका 69 का बी हो गया। अगला डिटेल देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है। इसे क्या होता है कि आपका आपात स्थिति में रक्त के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह रक्त जो है वो कृत्रिम रक्त हल्का है और उसे ठंडी जगह में भी रखने की ज़रूरत नहीं होता। साथ ही यह लंबे समय तक ख़राब नहीं होता और इस प्रकार की प्लास्टिक कणिका से तैयार किया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न थे तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। तो अब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। टेक केयर।